नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की वर्कशीट, वो है हमारी वर्कशीट नंबर 24 और डेट आपको बच्चों यहाँ पर लिखनी है 28 अगस्त 2020। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, क्लास आपको लिखनी है 9th और यहाँ पर हमेशा की तरह बच्चों आपको यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अगर आप न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन जब भी मैं डालूं तुरंत और तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो जनरल लाइफ एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है, दो व्यक्ति के बीच किसी विषय या मुद्दे पर बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद का मतलब होता है बच्चों जो आपस में डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे पे या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसको बोला जाता है बच्चों संवाद। ठीक है, सामान्यतः हम लोग कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं या संवाद करते हैं। जनरली हम जो आप मेरे जैसे कोई भी लोग हैं वो आपस में बातचीत जब करते हैं तो उनके मुद्दे अलग अलग होते हैं और इस बातचीत में अपने विचार या राय एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हमें भी नहीं पता क्या क्या हम बातें कर लेते हैं, क्या क्या हम, कई बार होता है कि कोई दूसरे को राय देनी है, अपने विचार एक दूसरे को शेयर करने हैं, तो उसको बोलते हैं हम बच्चों कि साझा करते हैं, शेयर करते हैं। आइए हम भी एक विषय जो हम सभी से जुड़ा हुआ है उस विषय पर बात करते हैं। तो जनरली जो हमारे से रिलेटेड होता है उस विषय पे जनरली एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों। तो देखते हैं, पहला है बारिश से होने वाली परेशानी। बारिश जब जैसे आजकल बारिश के मौसम चला हुआ है तो उसमें जो परेशानी अथवा समस्या, परेशानी या समस्या पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखने का प्रयास कीजिए। तो पहला वर्कशीट का क्वेश्चन है बच्चों कि बारिश में जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, तो बारिश में जो है आपस में दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या परेशानी आती है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो संवाद हमें लिखना है। अभी मैं आंसर आपको बताऊंगा, पहले एक बार देख लेते हैं ये दो बारिश में जो मित्र है ये क्या बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है मित्र, ये जो छतरी पकड़े हुए है ये दूसरे वाले को बोल रहे हैं, मित्र कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझे भी ले चलोगे। तो ये जो स्कूटर वाला है पर्सन, जो ये रेन कोट बोलते हैं, जो येलो कलर का इन्होंने पहना हुआ है बच्चों, तो इन्होंने कहा जरूर मित्र, क्या तुम्हारे पर भी अतिरिक्त हेलमेट है, क्योंकि स्कूटर पे जा रहे हैं तो हेलमेट तो होना ही चाहिए क्योंकि ये रूल है हमारे गवर्नमेंट के। तो इन्होंने कहा इस बारिश में कहीं भी आना जाना दुभर हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने कहा हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये कह रहे हैं कि परेशानी हो रही है इस बारिश में आने जाने में, तो दूसरा बंदा कह रहा है कि हाँ भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। बारिश से होने वाली परेशानी अथवा समस्या पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखने का प्रयास करें, तो वो लिखना था हमें। तो यहाँ पर बच्चों दो दोस्त है, पहला दोस्त और दूसरा दोस्त। पहला दोस्त कहता है बारिश में सभी सड़कें पानी से भर जाती है। परेशानियां लिखनी है बच्चों यहाँ पर, तो दो मित्रों के आसपास आपस में बातचीत करते हुए परेशानी का हल भी देखना है और परेशानी भी लिखनी है। तो पहले हमने लिखी पहली परेशानी कि बारिश में सभी सड़कें पानी से भर जाती है, तो दूसरा दोस्त कहता है हाँ भाई जिससे आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। तो पहला दोस्त कहता है बारिश में बाहर जाने पर गीले भी हो जाते हैं, जैसे कि कपड़े गीले हो जाते हैं, आप गीले हो जाते हो, उससे भी परेशानी होती है। तो दूसरा कहता है हाँ भाई ऐसा ही होता है। तीसरा मतलब क्वेश्चन कहते हैं ये पहला दोस्त, तीसरा संवाद कर रहे हैं, भाई बारिश में मैं तो अक्सर बीमार पड़ जाता हूँ। कई बार बारिश में जो है किसी पर्सन के प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि वो बीमारी के रूप में चेंज हो जाती है, ठंड लग जाना या बुखार आ जाना, इस तरह की बीमारी हो जाती है। तो दूसरा दोस्त कहता है हाँ भाई बारिश में काफी बीमारी भी फैलती है। तो बारिश में कीट कीटाणु और इस टाइप के जो पैदा होते हैं, इस मच्छरों से बीमार हो जाता है पर्सन। ठीक है बच्चों, तो ये परेशानी आपको लिखनी थी, बारिश में क्या क्या परेशानी और समस्या आती है। ठीक है बच्चों, तो पहले प्रश्न का उत्तर हमें पता चल चुका है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, बारिश से उत्पन्न
परेशानी अथवा समस्याओं से बचाव के लिए उपाय एवं सावधानियों विषय पर अपने मित्र के साथ संवाद लिखिए। पहले वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, उसमें था परेशानियां लिखनी थी। अब यहाँ पर ये है कि जो परेशानी आई हुई है, उत्पन्न हुई है, उसके बचाव के उपाय और सावधानियों के विषय में हमें डिस्कस करना है, मतलब सॉल्यूशन डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स, जैसे कि बारिश से क्या क्या समस्याएं आती है। तो पहला दोस्त कहता है गड्ढों में पानी भर जाता है। जैसे कि आप देखते हो कहीं पर भी अगर रोड पे गड्ढे हैं, पानी अगर आ रहा है, बारिश आ रही है तो पानी भर जाता है। तो बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं? तो दूसरा बंदा कहता है हाँ भाई, गड्ढों को मिट्टी से भर देना चाहिए। गड्ढों को अगर मिट्टी से भर देंगे तो क्या है, पानी कम आएगा, कम गड्ढों में भरेगा, क्योंकि गड्ढा भर गया तो पानी रुकेगा नहीं। ठीक है बच्चों। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? गले खराब हो जाते हैं। जैसे कि बारिश में कई बार देखते हो आप कि गलों में प्रॉब्लम होने लगती है, हिचकिचाहट सी आने लगती है, गला बोलने में दिक्कत होती है। तो दूसरा पर्सन कहता है हाँ भाई, इसलिए हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए। तो ये क्या है, संवाद भी चल रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है बच्चों। तीसरा, मौसमी बीमारियां हो जाती है, मौसम के हिसाब से बीमारियां हो जाती है। तो दूसरे पर्सन ने आंसर दिया हाँ भाई, इसलिए रोग से बचने के लिए खाने पीने की चीजों को ढककर रखना चाहिए। अगर मौसमी बीमारियां हो जाती है तो क्या है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो खाने पीने की चीजें हैं उनको ढककर रखें, तो जिससे कि क्या है, हम कुछ बीमारियों से बच सकते हैं बारिश के टाइम पे। चौथा है बच्चों, तेज बारिश में दुर्घटना होने की भी आशंका रहती है। तो दूसरा पर्सन कहता है हाँ भाई, इसलिए ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर जाने से बचो। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम बताई जा रही है बच्चों, और यहाँ पर ये क्या बताया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन। और ये दो बंदे आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो पर्सन, एक पहला पर्सन बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो लास्ट प्रश्न है इसके अंदर, दूसरा क्वेश्चन है वर्कशीट का, बारिश में करंट लगने का भी डर रहता है। आपने देखा होगा कुछ नंगी तारे और कुछ इस तरह की बोलते भी है, हम देखते भी है, कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो वहां पर करंट लगने का भी डर रहता है। तो दूसरे पर्सन ने कहा हाँ, इसलिए बारिश में किसी भी खंबे के पास ना खड़े हो और बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए प्लास्टिक के ग्लव्स पहने व लकड़ी के ऊपर खड़े होकर ही करें। तो जो गीले अगर आप हो या गीला तार है तो उसको अवॉइड करके कैसे कर सकते हैं, हम प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के हम बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करें अगर जरूरत है, या लकड़ी के ऊपर खड़े होकर भी हम उसको देख सकते हैं, और जरूरी ना हो तो खंबे के पास में ना खड़े हो। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और उसके साथ एक बेल आइकन होगी उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले, प्लस अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी वर्कशीट टाइमली कर पाए और समझ पाए। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अभी के लिए थैंक यू।